चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको लेकर के महिलाएं ज्यादा चिंतित रहती हैं। वो है पीरियड का लेट होना, यानी पीरियड का जो डेट है उससे ज्यादा दिन के बाद होना। तो ये एक चिंता का विषय हो, जब भी पीरियड का डेट आपका निकल जाता है उसके बाद कुछ दिन हो जाते हैं तो टेंशन होने लगती है कि पीरियड आ क्यों नहीं रहा है। तो कब तक पीरियड नहीं आना नॉर्मल होता है और कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब टेस्ट कराने की जरूरत होती है, कब चिंता करनी चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड का लेट आना या कितने दिन लेट होना नॉर्मल हो सकता है, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। क्योंकि पीरियड का कोई ऐसा नहीं है कि किसी का 2 दिन लेट होता है, किसी का 4 दिन लेट होता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारी महिलाओं का जो डेट टू डेट आता है या दिनों के हिसाब से आता है। नहीं, पीरियड जो साइकिल होती है वो सबकी अलग अलग होती है और उन जो आपका साइकिल है उससे ज्यादा दिनों का बढ़ जाना पीरियड लेट आना कहलाता है। ये आपका 2 दिन से लेकर 4 दिन तक भी हो सकता है। और अगर हम बात करें नॉर्मल पीरियड साइकिल की, तो ये कई लोगों की 22 दिन से लेकर 40 दिन तक की होती है। तो कब हमें इस पर चिंता करनी चाहिए? तो इस पर चिंता जब भी करनी चाहिए जो आपका पीरियड साइकिल है या जितने दिनों में आपका पीरियड आता है उसके बाद अगर आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह यानी कि कुल मिला के आप उसको एक मंथ मान लेते हैं कि अगर आपका पीरियड 22 दिन में आता है या 26 दिन में आता है या 30 दिन में आता है, तो ये आपका एक पीरियड साइकिल है, यानी एक मंथ है। फिर वो चाहे 24 का हो, 26 का हो या 28 का हो, तो ये आपका एक मंथ माना जाएगा। और इसके बाद एक और मंथ यानी कि 28 दिन और हो गए, ये तो हम 2 मंथ मान लेते हैं। यानी कि कुल मिला के 40 दिन से ज्यादा अगर आपका पीरियड लेट हो जाता है, यानी आपका जिस दिन पीरियड शुरू हुआ था उस दिन से लेकर के और 40 दिन, तो आप इसको मान सकते हैं कि अब पीरियड लेट हो गया। और इसके लिए इतना लेट होने के बाद आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। तो क्योंकि इधर आपका पीरियड इतना लेट हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। इनमें अगर हम रीजन की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन रीजन मोस्टली प्रेगनेंसी ही होता है, और जिसे आजकल किट के द्वारा सभी महिलाएं टेस्ट भी कर लेती हैं। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कोई और प्रॉब्लम है। तो इसे हम कहेंगे कि लेट पीरियड होना, और इस टाइम पर आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत होती है। अब हम जानते हैं पीरियड लेट किस किस कारण से हो सकता है। इसके बहुत सारे कॉमन कारण भी होते हैं, कुछ बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं। तो कॉमन कारणों में अगर हम बात करें कि आपने सबसे पहले प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी अगर आपकी नेगेटिव आ गई है तो उसके अलावा और कौन से कारण होते हैं? इसके अलावा होता है स्ट्रेस। अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है या आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके कारण से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है, तो आपका पीरियड लेट हो सकता है। यानी कि जब तक आपका जो आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा तब तक आपको पीरियड नहीं आएगा। इसके अलावा होता है अगर आपका वेट लॉस सडन हुआ है या आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हुआ है अचानक से, तो भी आपका पीरियड जो है लेट हो सकता है, वो नहीं आता है। इसके अलावा होता है हार्मोनल चेंजेस, जो कि महिलाओं में बहुत जल्दी होते हैं। कई बार नॉर्मली आपका पिछला पीरियड अच्छे से आया और इस महीने में आपका गड़बड़ कर सकता है, तो ये बहुत जल्दी होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस को आप आराम से नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि आपका पीरियड शुरू होने के पहले या तो स्पॉटिंग होने लगती है या फिर एक आध दिन स्पॉटिंग होकर फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर आपका जब पीरियड आने का डेट होता है जब आता है, अब इसमें भी कई बार दो कंडीशन बनती है, या तो आपका पीरियड बहुत लाइट आएगा या फिर आपका बहुत हैवी हो जाएगा। तो अगर इन दोनों ही कंडीशन में यानी आपका जो नेचुरली तरीके से आता था उससे अलग आ रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा होती है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें कि आपका पीरियड नहीं आता है क्योंकि इसमें जो प्रेगनेंसी गलत जगह पे हो जाती है और वो ट्यूब में बढ़ने लगती है। इसके अलावा अगर हम मेडिकल कंडीशन की बात करें तो मेडिकल कंडीशन में होते हैं पीसीओडी, पीसीओएस, या फिर आपको थायराइड जैसी समस्याएं हो सकती है, जिसकी वजह से जो है आपका पीरियड जो है लेट हो जाता है। तो अगर आपका पीरियड 40 दिन लेट हो रहा है तो इतने सारे कारणों में से कुछ भी कारण आपका हो सकता है। तो इतने सारे कारणों में से आपका किस वजह से हुआ है यह आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और वो आपको क्या ट्रीटमेंट देंगे। वो आपको ब्लड टेस्ट करवाएंगे और
हॉर्मोन्स का टेस्ट कराएंगे। एक और कारण होता है एनीमिया, यानी खून में लोगों की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से भी पीरियड जो है लेट हो जाएगा, क्योंकि इतना बनता ही नहीं है कि पूरी प्रोसेस हो तो पीरियड आएगा ही नहीं, अब बहुत ही कम आएगा, तो जो पता भी नहीं चलेगा, तो इसको भी हम लेट पीरियड कहेंगे। और जो प्यूबर्टी एज होती है या जिनकी मेनोपॉज होती है उनके साथ तो ये अक्सर होता है कि उनका पीरियड गड़बड़ करता है। तो ये सभी कंडीशन है। या तो हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको ब्लड टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन देखा जाएगा। ब्लड टेस्ट से ही आपके हॉर्मोन्स का लेवल देखा जाता है कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, या आपका एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, या आपका थायराइड क्या है, या आप मेनोपॉज की तरह पड़ रहे हैं, या कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हुआ है जिसकी वजह से आपका जो पीरियड है वो गड़बड़ किया है या लेट हुआ है, या फिर आपकी ऐसी कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है जिसकी वजह से आपका पीरियड नहीं आ रहा है, जैसे कि इंटरमिटेंट है। उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। तो ये सभी चीजें जो है पूरी तरीके से रिपोर्ट पे निर्भर करती है, और उसके आराम से आपका पीरियड आ जाता है। हाँ, आप कुछ घरेलू उपाय की बात करें तो कुछ घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इन सभी उपायों को आपको केवल 7 दिन के लिए करना है, अगर 7 दिन के बाद भी आपका पीरियड नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका पीरियड लेट हो रहा है, इसके सामने आपको स्पॉटिंग बार बार हो रही है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं। होम रेमेडी में आप कुछ आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या आयरन रिच फूड ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, स्ट्रेस लेवल के लिए योगा एक्सरसाइज आपको करनी है, पानी भरपूर मात्रा में पीना है, और जो है पपीता है, अनानास है, या गुड़ से बनी हुई चीजें हैं, अजवाइन वाटर है, ये सभी आप ले सकते हैं। ये सभी आपके पीरियड को जल्दी लाने में मदद करते हैं। हल्दी वाला दूध है वो आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।